सो फ्रेंड्स, देखा क्या? वॉर 2 का टीजर फाइनली ड्रॉप हो चुका है और टीजर के बारे में इतनी बातें हो रही हैं जैसे फिल्म के पहले ही वॉर शुरू हो गई है। देयर वॉज हाइप अबाउट इट इवन बिफोर द रिलीज ऑफ इट्स टीजर। While most films begin their promotions 1 month early, the War 2 was talk of the town 2 months in advance. तो टीजर की शुरुआत होती है ऋतिक के बाइसेप से और फिर आता है वो इंटेंस फेस। बंदा लिटरली स्क्रीन फाड़ देता है। एंड देन एंटर्स जूनियर एनटीआर एंड द कबीर मैनहंट ऑफिशियली बिगिंस। Ninja fights, underground infiltration, commercial airplanes being hit by stealth bombers, car chase, boat chase, full on bulldozer action loading। लेकिन एक बात सच कहता हूं, ये जो टीजर है वो काफी ग्रीन स्क्रीन हैवी लगा है। वीएफएक्स ठीक ठाक है, इंप्रूव हो सकता है, बट वो बहुत ज्यादा ऑब्वियस है और एडिट तो ऐसे जैसे कोई चीप फैन एडिट है। पोस्टर की बात करें तो बहुत ही लेजी पोस्टर है इतने बड़े फिल्म के लिए। Having said that, there are two action sequences that clearly stood out. One was Ritik's katana fight sequence in a Shaolin style temple with wolves, which was unique and edgy. Second was the snowy showdown with Junior NTR, where Ritik holds two axes and while NTR has brass knuckles. That face off was epic and one for the ages. इसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगा कि ऋतिक का जो स्क्रीन प्रेजेंस है वो जूनियर एनटीआर से यहाँ काफी अच्छा है। मेक नो मिस्टेक, जूनियर एनटीआर इज वन ऑफ माई फेवरेट्स, बट यहाँ पे ऋतिक के कंपैरिजन में थोड़ा वो फेड कर रहे हैं। एक शॉट में ऋतिक का क्लोज आई का शॉट लिया गया है और वहीं पे जूनियर एनटीआर ग्रेनेड फेंक रहे हैं और यहाँ पे ऋतिक ने कंपैरिजन में क्लियरली वो मूवमेंट को स्टील कर लिया है। हियर एनटीआर कैरेक्टर सीम्स टू बी ट्रैकिंग कबीर। तो ये रिवेंज है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये तो बाद में ही पता चलेगा जब इस फिल्म से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन और एसेट्स बाहर आएंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि टीजर का नैरेटिव ही कंप्लीटली फ्लिप हो जाए बाद में। कियारा आडवाणी की भी एक ग्लिम्स मिलती है, बट मुझे नहीं लगता कि उनका रोल ऐसा कुछ मीठी है। जैसे इनका रोल भी वैसे ही जैसे वो वानी कपूर का रोल था वॉर में वैसा ही होगा, जस्ट टू एड द ग्लैमर एंड द स्पार्कल। ऑल्सो, unlike War, which released in 2019 and was shot on real foreign locations, the environment here seems to be highly digitized, just like Pathan. Especially NTR's train jump sequence और the snowy fight background बहुत ज़्यादा CGI रिलायंट लगता है। इसके अलावा ये डायरेक्टर अयान मुखर्जी का भी टेस्ट है। ब्रह्मास्त्र के विजुअल्स ठीक ठाक थे, डिसेंट थे, ज़्यादा कुछ अच्छे नहीं तो ज़्यादा बुरे भी नहीं थे, बट प्रॉब्लम उसका स्क्रीन प्ले था। यहाँ पर ये फाइंड आउट होगा कि क्या वो एक हाई ऑक्टेन एक्शन मूवी को हैंडल कर सकते हैं लाइक अ सिद्धार्थ आनंद और अली अब्बास जफर। और हाँ, जैसे टाइगर 3 में इंडिया पाकिस्तान एंगल और पाकिस्तान का ह्यूमन साइड दिखाने की कोशिश की गई थी और पठान में भी यू हैड एन आईएसआई एजेंट, अ पाकिस्तानी एजेंट विद अ हार्ट, तो ये बहुत ही टेरिबल आइडिया है, बहुत ही आउटडेटेड है, स्पेशली आज जो देश का सेंटिमेंट है, देश का माहौल है। इनफैक्ट अगर देश का माहौल को साइड में भी रखा जाए तो भी ये बहुत ही वाहियात आइडिया है। तो इवन दो वॉर 2 के टीजर में ऐसा कुछ नहीं बताया गया है और कोई प्लॉट भी रिवील नहीं किया गया, पूरी तरह हाइड करके रखा गया है, बट वील हैव टू वेट एंड वॉच कि इसमें और क्या नए ट्विस्ट आते हैं। हैविंग सेड दैट, एक और चीज है जो मुझे लगा कि साउथ के जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने जूनियर एनटीआर को बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट किया है, इवन दो ऑन अ वेरी स्मॉलर स्केल, बट ये जो प्रेजेंस होता था वो इफेक्टिव होता था। यहाँ पे स्केल बड़ा है बट उनका प्रेजेंस उतना अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा वीक लग रहा है। इवन दो एंट्री शॉट अच्छे हैं, वॉइस ओवर भी उनका है, बट स्टिल आई फील कि थोड़ा सा वो वीक लग रहे हैं। ये था मेरा टीजर ब्रेकडाउन ऑफ वॉर 2। एक्शन अच्छा है बट विजुअल्स और पोस्टर लेवल पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है। ऋतिक ने क्लियरली टीजर में रोर किया है, बट जूनियर एनटीआर का पावर अभी देखना बाकी है। आप मुझे कमेंट करके बताओ किसकी टीम में हो आप, ऋतिक या एनटीआर। आपको टीजर कैसा लगा ज़रूर बताना और चैनल को लाइक शेयर फॉलो करना मत भूलना। थैंक यू।